हमारा जो आज का टॉपिक है वो फूड लेबल्स को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन आप सबको करा दिया गया है कि मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं और फिर उसको लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों का ख्याल होगा कि हम लोग ये टॉपिक क्यों समझें, अगर ये हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है या रिलेटेड है भी। तो बेसिक चीज ये है कि हम लोगों के घर में डेली बेसिस पे फूड आ रही है जो कि पैकेज फॉर्म के अंदर है। और हम लोग न जाने या अनजाने में हम लोग उसको देखे बिना कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने इसको ओपन मतलब पढ़ के देखा है कि इसके अंदर क्या लिखा है और क्या ये हमारी न्यूट्रिशन या ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो आज का सेशन इसी से रिलेटेड होगा। ये आपको अपनी डिग्री में हेल्प आउट करे ना करे, लेकिन आपकी लाइफ में जरूर हेल्प आउट करेगा और आप लोग अपनी बेटर चॉइसेस बना सकते हैं अपनी फूड को लेकर। अब अगर मैं बात करूं, पहले हम लोग आप लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं या फिर जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद है कि लास्ट पैकेज फूड आप लोगों ने कौन सी कंज्यूम की है और क्या आप लोगों ने उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ा था। या आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं या फिर हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि क्या आपने कभी न्यूट्रिशन लेवल पढ़ा है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग दूंगी और इसके बाद उम्मीद है कि आप लोग इसको अपनी लाइफ का रूटीन बना लेंगे और इसको जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर आपके घर में आएगी तो आप इसको पढ़ना अपनी हैबिट बना लेंगे, जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि आप लोग सही फूड कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। तो जब भी हम एक फूड देखने जाते हैं या फिर खरीदते हैं या फिर हमारे घर में आती है, उसकी फर्स्ट चीज जो हमारे सामने आती है वो होती है प्राइमरी डिस्प्ले पैनल, जिसको हम पीडीपी भी बोलते हैं। यानी कि वो फूड है क्या और हम इसको कंज्यूम क्यों करें। जैसे कि यहाँ पे लेज की एग्जांपल है, नेटो चिप्स की एग्जांपल है और ये ऑल पर्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब हमें इसको देख के पता लगता है कि ये लेज जो है ये पोटैटो चिप्स है, ऑल पर्स जो है वो मिल्क है। जो चीज़ हमें बता रही है, जो ग्राफिक्स हमें बता रहे हैं, वो एक्चुअली में प्राइमरी डिस्प्ले पैनल है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी डिस्प्ले पैनल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसको हम देखते हैं सबसे पहले, तो वो कंपनी का नाम या फिर मैन्युफैक्चरर का नाम होता है और उसकी डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स फ्रंट पेज पे भी हो सकती हैं और बैक साइड पे भी हो सकती हैं। तो मैन्युफैक्चरर का नाम अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो कैडबरी जो है वो यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है उसका कैडबरी जो है वो मैन्युफैक्चरर है। देन जो सेकंड चीज आ जाती है वो होती है प्रोडक्ट का नाम। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम है वो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, हमें इससे पता लग गया कि ये चॉकलेट है। और अगर अगर कोई मार्केट में गया और वो जाकर चॉकलेट्स खरीद रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे ये खरीदनी है। इसी तरह यहाँ नीचे नूडल्स हैं और वो जो भी जाएगा नूडल्स वगैरह खरीदने के लिए तो वो देख लेगा कि मुझे नूडल्स लेने थे, तो वो पैकेट को देख के समझ जाएगा कि उसे ये खरीदना है। देन नेक्स्ट चीज आ जाती है सर्विंग पर पैक। सर्विंग पर पैक, ये जो छोटा सा हाईलाइटेड जो मैं पोर्शन, ये है सर्विंग पर पैक का। जब आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास अगर अभी कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो आप उसको अपने पास पकड़ लें, ताकि आप सेशन के अंदर साथ में उसको देखते भी जाएं और आपको पढ़ना भी आ जाएगा लेवल साथ में। तो इस जगह पे लिखी होती है सर्विंग्स पर पैक, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है। और अगली चीज आती है न्यूट्रिशनल क्लेम की। न्यूट्रिशनल क्लेम कोई ऐसी बात होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, जिससे हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए मतलब अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि जो डेयरी चॉकलेट है उसके ऊपर अक्सर लिखता है मेड अप ऑफ होल मिल्क, जिससे हमें पता लग जाता है कि मतलब इसके अंदर फुल फैट मिल्क है और हम लोग इसको कंज्यूम करें, ये हमारे लिए फुल फैट मिल्क अच्छा होगा। इस तरह नूडल होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, या कोई भी ऐसा क्लेम जो कि हमें इस चीज का एहसास दिलाए कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट चूज करनी है क्योंकि इससे हमें कोई फायदा मिल रहा है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल रहा है। उसको हम बोलते हैं न्यूट्री क्लेम। और हम इसकी बेस पे फूड को चूज भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब आगे रहती है कि हम लोगों ने चीजें सबसे पहले, अब हमारे हाथ में एक फूड आ गई है, अब हम लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो देखनी है, आप लोग के सामने ये एक न्यूट्रिशनल लेबल नजर आ रहा है, इसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट के बाद जो सबसे बोल्ड फॉर्म में या सबसे बड़ा फॉन्ट में क्या चीज आपको लिखी हुई नजर आ रही है। वेल डन, कैलोरी। सबसे मेन चीज, जो भी यूजर या फिर कोई भी किसी फूड को चूज करता है तो वो कैलोरीज को देख के किसी फूड को चूज करता है कि कैलोरीज इसमें कितनी है और हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये कैलोरीज कितना करती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया है, कैलोरीज के बाद, टोटल कैलोरीज के बाद 2003 किलो कैलोरीज, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। हेल्थ ऑर्गन ने हमें डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज की
लिमिट बता दी है कि हम लोग इतनी कंज्यूम कर सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन जिसको कोई डिजीज नहीं है, जो स्पेसिफिक किस्म की एक्सरसाइज पे नहीं है, तो कैलोरीज डेली कंज्यूम करेगा, तभी उसकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाएगी। अब जो डिजीज पर्सन है या फिर जिनकी एज कम है या ज्यादा है, उनकी कैलोरीज इनटेक डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है, एक नॉर्मल जो ज्यादा कॉमन चीज है, वो 2000 to 23,000 किलो कैलोरीज है। अब हम लोगों ने देखना है कि जो हमने न्यूट्रिएंट लेबल लिया है, इसके अंदर हमारे पास टोटल सर्विंग्स जो है और टोटल कैलोरीज कितनी आ रही हैं। यहाँ पर कैलोरीज हमें बताई हुई हैं 440 टोटल कैलोरीज हैं, यानी कि इसके अंदर दो सर्विंग्स हैं। अब सर्विंग्स क्या होती हैं, यानी कि आपने एक फूड ली और आपको वो कंपनी सजेस्ट कर रही है कि आप इस फूड का इतना पोर्शन एक टाइम पे बैठ के एक सिटिंग के अंदर कंज्यूम करें, उसको हम बोलते हैं सर्विंग साइज। यानी कि इस प्रोडक्ट का अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर उन्होंने हमें बताया है कि हम लोग जो है वो 1 कप कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि जो टोटल प्रोडक्ट है वो 2 कप जो है उसके अंदर टोटल अमाउंट मौजूद है। 2 कप की अमाउंट मौजूद है और 1 कप के अंदर 255 ग्राम प्रोडक्ट मौजूद है। तो ये कंपनी हमें कह रही है कि आप एक सिटिंग में बैठे हैं तो आप लोग इसका 1 कप यानी कि 255 ग्राम कंज्यूम करें, और इससे जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 220 कैलोरीज होंगी। लेकिन अगर आपका दिल करता है, जैसे अक्सर हम लोग प्रोडक्ट खा रहे होते हैं, लेज वगैरह या इस तरह की कोई चीज खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बैठे बैठे सारी एक साथ सारा साथ साथ खा जाते हैं कि हमें बाद में बंद करके रखना पड़े, या कुछ लोगों को दिल कर रहा होता है खाने का, कुछ लोगों की भूख ज्यादा लगी होती है तो वो खा लेते हैं। तो ये पोर्शन साइज पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना खा रहे हैं, लेकिन कंपनी अपना स्टैंडर्ड बता देती है कि आपने एक दफा बैठ के इतना खाना है, तो आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उससे उसको पूरा कर देगा ये। उम्मीद है आप लोगों को सर्विंग साइज की समझ आ गई होगी और सर्विंग पर कंटेनर की समझ आ गई होगी। जैसे इस कंटेनर के अंदर 2 सर्विंग्स थी, अब हम आगे चलते हैं पोर्शन साइज का, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि हर इंडिविजुअल का पोर्शन साइज जो होता है वो वेरी करता है। कुछ लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग कम कंज्यूम करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हर इंसान की कैलोरी नीड कितनी है, हर इंसान का एक्टिविटी लेवल क्या है। कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, वो ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। और टाइप ऑफ मील, फर्ज करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर हम जरा लाइट फूड खाना प्रेफर करते हैं, और उसके अंदर हमारा सर्विंग साइज कम हो जाता है। इसी तरह स्नैक्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम लोग बस अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी सर्विंग साइज जो होता है वो वेरी कर सकता है। तो ये पोर्शन साइज वो उसका है कितनी, उसने कितनी सर्विंग साइज वो है जो कंपनी उसको बता रही है कितना। और विटामिन्स भी होने चाहिए जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स है बेसिक। अब इन सब न्यूट्रिएंट्स की जो WHO है और FDA है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपने डेली अमाउंट इतनी एक न्यूट्रिएंट की कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैट की बात करती हूँ तो 78 ग्राम्स डेली फैट जो है वो हम लोगों को करनी होती है पर्सन। जो अमाउंट है कि जो हम लोग डेली अपनी जो डेली फैट है हमने 70 कंज्यूम करनी है, तो हमने जो फूड यहाँ पे कंज्यूम किया है उसका कितने परसेंट हमारी एक्चुअल फैट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट करते हैं हमने 78 कंज्यूम करनी थी, और ये जो पैकेट है वो हम लोगों को जो फैट दे रहा है वो 5 ग्राम दे रहा है टोटल फैट। तो 5 ग्राम जो है वो हमारे 78 ग्राम्स का उतना पोर्शन है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी डेली इंटेक के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे परसेंट डेली वैल्यू। इसकी एग्जाम्पल दी है, और हम इसके लिए मोस्टली 5 to 20 वाला रूल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर एक न्यूट्रिएंट जो है वो पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 5 ग्राम है या 5% है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर जो हम कंज्यूम करें उसके अंदर कम अमाउंट के अंदर मौजूद है। और अगर 20 है या 20 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई इन दैट न्यूट्रिएंट है। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर 20 से ज्यादा फैट मौजूद होता है तो मैं कहती है हाई इन फैट है। आगे अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी बेस पे हम लोग जो है वो अपनी फूड को डिवाइड कर देते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स हो गई, प्रोटीन हो गई, फैट एंड डाइटरी फाइबर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं और कम अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टे भी करते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो आगे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखी हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो हमें रिकमेंड की जाती हैं कि हम लोग डेली कंज्यूम करें अपनी डाइट के अंदर। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो 275 ग्राम हम लोग को डेली कंज्यूम करने हैं। अब आप लोग इससे क्या कर सकते हैं कि अपनी इन वैल्यूज को लिख सकते हैं, और आप लोग जब भी कोई फूड कंज्यूम करें तो आप
देखें कि आपकी फूड जो है वो आपकी डेली वैल्यू के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर तो वो 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट भी दिया तो आपको पता है कि भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट मजीद खाएंगे आप अपनी डेली इंटेक में से, तभी आपकी जो है बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाएगी। इसी तरह शुगर्स हैं और एडेड शुगर्स हैं। शुगर्स जो हैं वो टोटल शुगर्स का मतलब या फिर नॉर्मल शुगर्स जो हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक जो वो है नेचुरली एग्जिस्ट करी है हमारी फूड के अंदर, जैसे फ्रूट्स होते हैं ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरली मीठे होते हैं, तो उनके अंदर जो शुगर है वो वैसे ही मौजूद है। लेकिन अगर मैंने किसी फ्रूट को कैन के अंदर प्रिजर्व कर दिया है और उसके अंदर शुगर सिरप ऐड की है, तो वो एडेड शुगर के अंदर आ जाता है, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके, तो इसको हम एडेड शुगर बोलेंगे। टोटल शुगर्स के अंदर अगर हम बात करें नेचुरल शुगर की, तो एफडीए कहता है कि जो 50 ग्राम है वो हम डेली कंज्यूम करें, और एडिड शुगर को मना किया जाता है कि जिस फूड के अंदर एडिड शुगर ज्यादा मौजूद हो तो आप उसको मत कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपकी है कि इस तरह प्रोटीन है, लिमिट नहीं है कि आप लोग कम खाएं, लेकिन प्रोटीन ये है कि अच्छी खानी चाहिए। और जो भी फूड है अगर उसके अंदर ज्यादा भी मौजूद है तो आप कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी, अगर आपको कोई उससे डिजीज वगैरह नहीं है, प्रोटीन से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं आप फेस कर रहे। देन फैट है, फैट को भी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है सेचुरेटेड फैट और एक होता है ट्रांस फैट। सेचुरेटेड फैट वो फैट है जो नेचुरली हमें मिल रहा है, सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। और ट्रांस फैट वो फैट है जो आर्टिफिशियली हमारी फूड के अंदर ऐड किया गया है। जो फैट कंज्यूम करने के लिए मना किया जाता है कि जितना कम फूड के अंदर उतनी वो फूड अच्छी है, तो हम लोगों ने जब भी फूड के लेबल को देखना है हम लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर ट्रांस फैट कितना मेंशन्ड है। अगर तो वो कम है इसका मतलब हम उस फूड को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो फूड अच्छी होगी। इसी तरह डाइटरी फाइबर है, डाइटरी फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी की जो गट हेल्थ है उसको बेटर करते हैं, तो जितना ज्यादा डाइटरी फाइबर होगा उतनी हमारी फूड अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं, इसी तरह मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड यूएसडीए करता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेट कर देता है स्टैंडर्ड कि हमने न्यूट्रिशन लेवल पे कौन कौन से मिनरल्स, कौन से वाइटामिन मेंशन करने हैं, तो वो ये जो आपके सामने लिख दिए गए वो वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलता। अगर किसी सोडियम मौजूद है तो हमें मेंशन करना है कि वो कितने परसेंट हमारी डाइटरी जो है इनटेक उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सोडियम की जो डेली इनटेक है वो 23 मिलीग्राम जो है, 2300 मिलीग्राम जो है वो डेली होनी चाहिए। इसी तरह पोटेशियम है, इसकी 4700 मिलीग्राम डेली इनटेक होनी चाहिए। कैल्शियम की इनटेक 1300 मिलीग्राम है, ये स्टैंडर्ड है, और आप इससे कंपेयर करके अपनी फूड के लेबल को देख सकते हैं कि उसके अंदर फूड है जो है वो आपको अच्छा न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का सोर्स है या फिर नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आयरन की और विटामिन डी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और विटामिन हैं जिनको हमने मेंशन करना इंपॉर्टेंट, हमने देखा है इसके अलावा विटामिन होगा वो आपकी फूड में मेंशन नहीं होगा, इसको मानना इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल चूंकि बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो है वो हेल्थ के लिहाज से बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 300 इनटेक इसकी रिकमेंडेड है। अगर इससे ज्यादा है या इससे कम है तो हमें अपनी फूड को पता लग जाता है कि हम जो फूड कंज्यूम करें वो हमारे लिए बेटर होगी बैड होगी। और कोलेस्ट्रॉल हमेशा जो होता है वो एनिमल ओरिजिन वाला रहता है, और ये आता भी एनिमल ओरिजिन से ही है। उसके बाद एडिटिव्स आ जाते हैं। एडिटिव को समझने के मैंने नीचे एक पिक्चर अटैच की है, पिक्चर के अंदर इंग्रेडिएंट की लिस्ट है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट, सॉरी ये नूडल केक का मैंने एक लेबल अटैच किया है। नूडल केक के अंदर दो चीजें होती है किट के अंदर, एक तो नूडल केक होता है और एक होता है टेस्ट मेकर। अब इन दोनों की अलग अलग से उन्होंने न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मेंशन किया है कि कौन कौन सी इसके अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर ऐड की हैं। अगर मैं फर्स्ट पे देखूं तो व्हीट फ्लोर से लेकर लास्ट पे एंटीऑक्सीडेंट तक, ये सारे इसके क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है हमारी फूड पर। अब जो चीज सबसे ज्यादा मौजूद होगी उसको टॉप पे लिखते जाता है, ये गिफ्ट पे लिखते जाता है। ये जो नूडल केक है इसके अंदर व्हीट फ्लोर जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद है, और एंटीऑक्सीडेंट है वो सबसे कम मौजूद है। अगर ये लिस्ट ज्यादा लंबी हुई तो हमें पता लग जाए हमारी फूड की ज्यादा है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं और ये फूड हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ये एडिटिव्स ऐड क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारी फूड की जो नॉलेज है इसको हम बढ़ा दें, या फिर हमारी फूड का टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट यूजेस हैं, और जितने ज्यादा एडिटिव्स की लिस्ट होगी तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी फूड जो है वो उसके अंदर मतलब ये बिल्कुल ज्यादा नेचुरल नहीं है और ये ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है।
अब हमने एडिटिव्स की लिस्ट देखनी है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा टॉप पे लिखा होगा ना, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी फूड के अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा मौजूद है, और जो लास्ट पे लिखा होगा उससे हमें पता लग जाएगा क्या चीज सबसे कम मौजूद है। देन लास्ट पे जो है वो एलर्जेंस लिखे होते हैं। एलर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को एलर्जी नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उनके लिए जिंदगी मौत का मसला हो जाता है। कि अगर हमारी फूड के अंदर एलर्जन मौजूद है और वो उसके ऊपर मेंशन नहीं है और उन्होंने वो फूड कंज्यूम कर लिया, तो उनको स्वेयर एलर्जी हो सकती है, उनका इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्स जब देती है तो वो डेथ तक भी जाते हैं। तो इसीलिए फूड के ऊपर एलर्जन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि वीट एज एलर्जन एक्ट करती है, सल्फाइड जो है वो एज एलर्जन एक्ट कर रहा है, अगेन पोल्ट्री डेरिवेटिव्स इसके अंदर मौजूद है। तो एलर्जेंस के बाद अगर हम चलें, तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स, इससे देख के हमें पता लगता है कि हमारी फूड आया कि कंज्यूम करने के काबिल है भी है या नहीं है। अगर तो उसकी गुजर गई है तो हम लोग उसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे, अगर उसकी डेट मौजूद कंज्यूम कर लेंगे। और आगे आ जाता है बैच नंबर। ये बैच नंबर इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एक कंज्यूमर के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो इस नंबर को देखते हुए अपना पूरी लॉट जो है वो वापस भी मंगवा सकती है, अगर उसके अंदर कोई इशू निकल आता है तो ये कंपनी के लिए, जैसे लाइंस आपके सामने होती हैं, अक्सर हम फूड के ऊपर देख रहे होते हैं, ये क्यों बनी होती हैं? तो इसीलिए होती है, ये कंपनी का एक कोड है जिसको यूज करते हुए कंपनी बैच का पता लगा लेती है कि ये कौन सा बैच है फूड का। आगे रहता है लोगोज एंड सर्टिफिकेशन। ये वो लास्ट चीज है जो हमें नोटिस चाहिए फूड के, कि जो हमारी फूड है वो हलाल सर्टिफाइड है। हमारी फूड के अंदर जो PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड की जो अथॉरिटी है, फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और ISO 22000, ये भी फूड का एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये हम लोगों ने अपनी फूड के न्यूट्रिशन लेबल पर जो है वो गौर करता है, देखना होता है। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं, और इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमने इस फूड को प्रेफर करना है या नहीं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ होगी। अगर नहीं है, तो हम लोगों ने क्विज की तरफ जाना। आप लोग के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं क्वेश्चंस तो फिर हम लोग जो है वो क्विज की तरफ जा सकते हैं, जरूरी आंसर करना है। जी पूछिए जैनब, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, तो जैनब आपका क्वेश्चन था वेट कम कैसे किया जाए। इसके लिए पहली चीज तो ना आपकी बॉडी की ओवरऑल ये करेंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका वेट क्या है, आपको कौन से इश्यूज आप फेस करी हैं जिसकी वजह से आपका वेट ज्यादा है, या कोई भी इशू है। तो उसके लिए पहले तो मुझे आपकी सारी ओवरऑल हेल्थ का पता होना चाहिए, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, और आप क्या कंज्यूम, फिजिकल एक्टिव कितनी है। ये सब चीजें देख के इसकी बेस पे बताया जाता है कि आपका वेट कितना है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेफर मैं चीज़ें करती हूँ वो ये है कि आप कम से कम अपनी जो है ना, जो पैकेज फूड है या फिर जो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम कंज्यूम करें। जितना आप उसको कम कंज्यूम करेंगी और आप अपनी नेचुरल फूड की तरफ जाएंगी ना, तो आपकी बॉडी को उसको जो है वो करने में आसानी होगी, और वो ज़्यादा नहीं करेगी आपकी बॉडी, और आपको एनर्जी देके बेसिक और वो आउट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करें, ताकि जो आपकी बॉडी इनटेक कर रही है या ले रही है डेली की कैलोरीज, वो कंज्यूम भी हों। अगर कंज्यूम नहीं होंगी तो बॉडी में स्टोर होती रहेंगी और ऑटोमेटिकली वेट बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्विज का क्वेश्चन है,
सर्विंग साइज ऑन द फूड लेबल रिप्रेजेंट। देखिए, जो आपका फूड लेबल है उसके ऊपर सर्विंग साइज का क्या मतलब होता है, आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। आप लोग इसका आंसर जो है वो मुझे चैट बॉक्स में कर सकते हैं कि कौन सा जो आंसर है वो आपको ज्यादा बेटर लगता है। हम सब से आगे हैं, तो इसमें से जो आंसर ठीक है वो जैनब वहीद का है। जो ऑप्शन सी है वो ठीक है, यानी कि जितनी अमाउंट आपने एक टाइम में बैठ के खानी है, जो कंपनी आपको सजेस्ट करती है, उसको हम सर्विंग साइज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ फूड लेबल, इफ अ फूड लेबल सेज आयरन जो है वो 100% है, हमारी 10%। Recording in progress. मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू हुआ था और मैं चैट से आउट हो गया। इसका क्या आपने आज चूज किया है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मेरी स्क्रीन शेयरिंग के साथ कुछ इशू है, मैं इसको रिजॉल्व करके और आप लोग के साथ बस 2 से 3 नेक्स्ट क्विज है, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आप लोग के क्वेश्चंस हुए तो आप लोग शेयर करें। अब थर्ड क्विज का क्वेश्चन है, व्हाट इज
द पर्पस ऑफ लोगोज लाइक PSQCA और ISO ऑन द पैकेज फूड। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लोगोज कुछ होते हैं जो कि फूड के पैकेजिंग के ऊपर होते हैं, तो इनका पर्पस क्या होता है? क्या ये डेकोरेशन के लिए होता है या कोई सर्टिफिकेशन, टेस्ट के लिए हमने इसकी सर्टिफिकेशन ली है? या थर्ड पे है क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बताता है कि फूड जो है हमारी क्वालिटी के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। और प्राइस लेवल। अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था और काफी ज्यादा बच्चे जो है वो ठीक आ गए हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ पैकेट ऑफ द चिप्स सेज कैलोरीज सर्विंग, यानी कि पर सर्विंग के अंदर कैलोरीज जो है वो 200 है, और आपने पूरा पैकेज खा लिया है, पूरा पैकेट जो है वो उसको खा लिया है, के अंदर 3 सर्विंग थी टोटल, तो टोटल आप लोगों ने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की? एक सर्विंग के अंदर कैलोरीज जो है वो 200 है, और 3 सर्विंग्स टोटल थी उसके अंदर, तो टोटल कैलोरीज कितनी आपने कंज्यूम की हैं? बिल्कुल ठीक, और यहीं पे हमारा क्विज जो है वो खत्म होता है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग में टाइम भी पड़ा है। और इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कर सकते हैं। Thank you so much, Aliza, for such an eye-opening section. I am sure many of us will think to the next time we pick something off the shelf. Now it's time for the question answer section. Your chance to directly engage with our expert. Please drop your questions in the Zoom chat box, and I will read them out one by one for Miss Aliza to answer. I think nobody have any questions. So as we close off today's section, I would like to simply thank our brilliant speaker, Mrs. Rashid, for helping us decode the world of food labels and nutrition with such clarity. Thank you also to all of you, our amazing audience, for your participation, energy, and thoughtful. Special thanks once again to Internship Pakistan for organizing this insightful series of career and awareness session empowering youth across the nation. Until then, stay informed, stay curious, and take care of what you eat. This is Maria Beg signing off. Allah Hafiz. See you next time. Allah Hafiz everyone. You can add me on the LinkedIn if you have queries. I will solve there.